पीएम केयर्स फंड का पूरा नाम प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस है। पीएम केयर्स फंड के चेयरमैन और उनकी कमेटी में पीएम नरेंद्र मोदी और उनके साथ 3 सदस्य हैं। उन सदस्यों में अपने फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर का नाम आता है। इस फंड को 27 मार्च 2020 को कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि इस फंड का यूज कहाँ किया और कितना किया ये तो किसी को नहीं पता। इस फंड में 3076 करोड़ रुपए पहले 5 दिन में दिए गए और बाकी के 1 साल 3 महीने का डेटा किसी को नहीं पता। लेकिन क्यों हमसे ये डेटा छुपाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई स्कैम है या कुछ और? तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। गवर्नमेंट बोलती है कि पीएम केयर्स एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें कोई भी कितना भी पैसा डोनेट कर सकता है और ये कोई सरकारी संस्था नहीं है। पीएम केयर्स फंड का असली मसला तो यहाँ खड़ा हुआ कि भारत सरकारी से सरकारी तो नहीं मानती, लेकिन सरकारी संस्था के फायदे जरूर उठा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पीएम केयर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर pmcares.gov.in लिखा है। कोई भी प्राइवेट कंपनी .gov नहीं लगा सकती, ये अधिकार सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को है। तो पीएम केयर्स ने ये क्यों लगाया? अगर ऐसा है कि कोई भी प्राइवेट संस्था .gov लगा सकती है तो कल को अंबानी भी reliance.gov.in लगा देगा। पीएम केयर्स वेबसाइट पर नेशनल एम्बलम का यूज किया गया है और वो भी किसी प्राइवेट या चैरिटेबल संस्था को अलाउड नहीं है कि वो नेशनल एम्बलम का यूज करें। आपने इस ट्रस्ट का नाम पीएम केयर्स रखा है। पीएम यानी प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कोई प्राइवेट इंसान नहीं होता, वो गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है। ऐसी कोई भी प्राइवेट संस्था प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और या फिर और किसी का नाम यूज नहीं कर सकती। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर सम्यक अग्रवाल नाम के वकील ने सरकार के खिलाफ एक प्ली दायर की। उसमें हाईकोर्ट ने ये तक भी कहा कि अभी आप सारी सरकारी फैसिलिटी का फायदा उठा रहे हैं तो पीएम केयर्स को सरकारी यानी स्टेट घोषित क्यों नहीं कर देते? दोस्तों, हाईकोर्ट ने जो स्टेट कहा वो स्टेट यानी गुजरात, महाराष्ट्र जैसे 28 राज्य नहीं है। स्टेट मतलब ऐसी संस्था जहाँ पर सरकार का पैसा लगा हो और या सरकार उसे चलाती हो। संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय ज्यादातर गवर्नमेंट की जगह स्टेट ही लिखा है, लेकिन हमारी आम बोलचाल की भाषा में स्टेट यानी राज्य होते हैं। अगर कोई संस्था गवर्नमेंट तो उसे बाकी सरकारी संस्थाओं जैसे सभी कायदे कानून मान्य होंगे, जैसे कि सीएजी ऑडिट, आरटीआई और बहुत कुछ। सबसे पहले सीएजी के बारे में बात करें तो सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो सीएजी एक चित्रगुप्त के जैसा है जिसके पास सभी चीजों का लिखा जोखा होता है। सीएजी को यह भी अधिकार होता है कि कौन सी भी गवर्नमेंट संस्था में जाकर ऑडिट करे, यानी कि वो सभी चीजों की इंफॉर्मेशन ले सकता है। कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, किसने फ्रॉड किया, किसने नहीं, ये सभी चीजें और बहुत कुछ डेटा जमा कर सीएजी लोगों को बताता है। पीएम केयर्स गवर्नमेंट न होने के कारण सीएजी ऑडिट नहीं कर सकता और लोगों को असली आंकड़े ही नहीं पता है कि पीएम केयर्स में कितने पैसे हैं। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये जनता का ब्रह्मास्त्र होता है। आरटीआई एक्ट 2005 में आया था। आरटीआई एक्ट में जनता को सुपरमैन की तरह पावर्स दिए गए हैं, यानी कि अगर किसी को कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप डायरेक्टली जाकर उसे पूछ सकते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को ये कंपलसरी है कि वो ये चीज बताए। लेकिन दोस्तों, ये सब किसी भी गवर्नमेंट संस्था के लिए है, ना कि प्राइवेट संस्था। और पीएम केयर्स को भी कंपलसरी नहीं है कि वो पब्लिक को अपना डेटा बताए और इसी वजह से ये सब बवाल हुआ पड़ा है। 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत पाकिस्तान पार्टीशन से पीड़ित लोगों के लिए एक फंड बनाया था और उसका नाम PMNRF यानी कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड रखा गया। पार्टीशन के बाद पार्टीशन की समस्या तो खत्म हो गई, लेकिन इस फंड को चालू रखा और देश में बाकी चीजों के लिए जैसे कि बाढ़, भूखमरी, साइक्लोन, भूकंप, दंगों में हुई मानहानि और बाकी सारे काम जो देश के लिए आवश्यक हो उसके लिए किया जाने लगा। जब पीएम केयर्स को बनाने की आइडिया रखी तो उस पर सवाल उठे, क्योंकि भारत में ऑलरेडी पीएम केयर्स जैसा PMNRF फंड था जिसका हम यूज कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी पीएम केयर्स को बनाया गया और अभी इतना टाइम होने के बाद भी इसकी टोटल फंडिंग और टोटल खर्चा किसी को नहीं पता और इसका कारण तो सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर को ही पता है। दोस्तों, हम ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं जो देखने के बाद आपको नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको मजा भी बहुत आएगा। हमारी अगली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, वरना बाबा जी बुरा मान जाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।